Assalamu alaikum dear students. Open your lesson number 10 from book 1. A mild attack of locusts. It means टिड्डियों का एक मामूली हमला। इस लेसन में ये बताया जा रहा है कि जो टिड्डी दल है उनका अगर एक बड़ा लश्कर फसल पर किसी भी फसल पर हमलावर हो जाए तो उनसे कैसे बचा जा सकता है या उनको किस तरह फसल से दूर किया जा सकता है। So let's begin the lesson. Look, there they are. देखो देखो वो वहाँ हैं. Out ran Margaret to join them, looking at the hills. पहाड़ों की तरफ देखते हुए मार्गरेट लोगों में शामिल हुई. Out came the servant from the kitchen. बावर्ची से मुलाजिम बाहर आए. They all stood and gazed. वो तमाम खड़े रहे और देखते रहे टिकटिकी बांधकर. Over the rocky levels of the mountain was a streak of rust color air locusts. पहाड़ की जो चट्टानी उफक है उस पर सुर्खी माइल रंग की एक पट्टी नज़र आ रही थी जो कि टिड्डियाँ थीं या टिड्डी दल थीं. देयर दे केम, वो वहाँ आ गई थीं. एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय. रिचर्ड बावर्ची पर चिल्लाता है या चिल्लाया. ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय. ओल्ड स्टीफन या बूढ़ा स्टीफन उसने घर के मुलाजिम को पुकारा. The cook boy ran to beat the old ploughshare hanging from a tree branch. जो कुक बॉय था वो जल्दी से दौड़ा प्लावशेयर को हैंग करने बजाने के लिए जो कि दरख्त के ब्रांच के साथ दरख्त की एक शाख से लटका हुआ था. Which was used to summon laborers at moment of crisis. जो कि मज़दूरों को बुलाने के लिए बजाया जाता था, यूज़ किया जाता था किसी भी हंगामी सूरत हाल में. द हाउस बॉय रैन ऑफ द स्टोर टू कलेक्ट द टीन कैन. और जो हाउस बॉय था मुलाजिम वो जल्दी से दौड़ा टीन इकट्ठे करने के लिए, टीन कैन इकट्ठे करने के लिए. एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, जो कि मेटल का एक कोई भी पुराना टुकड़ा हो. द फॉर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गूंग. पूरा फॉर्म जो था वो शोर की टन टन की आवाज़ से गूंज रहा था. एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड. और वो देख सकते थे किस तरह जो मज़दूर थे वो बहुत तेज़ी से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे थे वहाँ पे. पॉइंटिंग एट द हिल्स, और वो पॉइंट आउट कर रहे थे, इशारा कर रहे थे हिल्स की तरफ, पहाड़ियों की तरफ. एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और जोशो खरोश तरीके से शाउट कर रहे थे, शोर मचा रहे थे. Soon they had all come up to the house, and Richard and old Stephen were giving them orders. Hurry, hurry, hurry. जल्द ही वो सब उस मकान पर पहुंच गए, उस मुकाम पर. और रिचर्ड और जो बूढ़ा स्टीफन था वो उन्हें ऑर्डर्स देने लगे कि जल्दी करो, जल्दी करो. एंड ऑफ दे रैन अगेन, और फिर वो दोबारा से भाग खड़े हुए. द टू वाइट मैन with them, and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around of the farmlands. और दो गोरे आदमी भी उनके साथ थे, गोरे भी थे उनके साथ. और मार्गरेट ये देख सकती थी कि चंद ही लम्हों में जो खेत है वो धुएं से भर चुका था या हर तरफ से धुआं उठ रहा था. Piles of wood and grass had been prepared there. एक बहुत बड़ा ढेर लकड़ियों का और घास का वहाँ पे इकट्ठा किया जा चुका था. There were 7 patches of bared soil, yellow colored and pink, where the new mealies were just showing. अब यहाँ पे bared soil का वर्ड है, इसका मतलब है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे सब्ज़ा उग रहा हो लेकिन अभी सब्ज़ा बहुत छोटा हो और ज़मीन अंदर से नज़र आ रही हो. वहाँ जो ज़मीन के 7 किताब थे या 7 खेत ऐसे थे जहाँ अभी ज़मीन नज़र आ रही थी या उनमें से अभी थोड़ी थोड़ी जो फसल थी वो उगी हुई थी या अभी उसकी कोंपलें निकल रही थी. जस्ट शोइंग, मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ द स्मोक. और हर तरफ, उस खेत के हर तरफ से जो धुआं था वो धुएं के बादल उठ रहे थे तेज़ी से. They were throwing wet leaves on the fire now. अब वो धुएं पर, उस आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे. To make it acrid and black. इस धुएं को ज़्यादा कड़वा बनाने के लिए और ज़्यादा स्याह बनाने के लिए.
मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट हिल्स को देख रही थी। नाउ देर वॉज अ लो क्लाउड एडवांसिंग, रस्ट कलर स्टिल स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड। जैसे वो देख रही थी अब वहाँ पर एक बहुत कम ऊंचा और सुर्खी माइल नारंगी रंग का एक बादल जो था वो नीचे आ रहा था, एक लश्कर नीचे आ रहा था। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फ़ोन बज रहा था। नेबर्स क्विक क्विक देर कम द लोकस्ट्स, हमसायों जल्दी आओ, पड़ोसियों यहाँ पर लोकस्ट्स आ गई हैं या टिड्डी दल आ गई हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की जो फसल है वो ज़मीन पर वो चट कर गई हैं या वो खा चुकी हैं। क्विक गेट योर फर्स्ट स्टार्टेड, जल्दी करो, आगे बढ़ो, आग जलाओ। फॉर ऑफ कोर्स वाइल एवरी फार्मर होप्ड द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, क्योंकि वहाँ पर अब हर फार्मर की, हर किसान की यही ख्वाहिश थी कि जो लोकस्ट थी वो या टिड्डी दल थी वो उसकी फसल को नज़रअंदाज करके कहीं और चली जाएं एंड गो ऑन द नेक्स्ट, और या फिर नेक्स्ट किसी खेत में चली जाएं। इट वॉज ओनली फेयर टू वॉर्न ईच अदर, वन मस्ट प्ले फेयर। अब हर किसी को, इस हालत में हर किसी को ईमानदारी से काम लेना था या ईमानदारी करनी चाहिए थी। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम माई राइड्स ऑफ द फायर्स, और 50 मील के अंदर उस दहरी इलाके यानी कि उस गांव का जो इलाका था उसमें बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा था। इसके अलावा आपने 5 क्वेश्चन करने हैं इसमें।